आज का हमारा कंप्लीट हो गया वर्कआउट, जो कि हमने किया है चेस्ट वर्कआउट एंड उसके साथ हमने किया ट्राइसेप। क्योंकि देखिए बिगनर्स को 2 वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स का सबसे पहले हम करेंगे पुशअप, क्योंकि हर वर्कआउट के पहले हम सबको वार्म अप होता है। और पुशअप के हम बता रहे हैं पुशअप कैसे करना है। पुशअप में देखिए आपका हैंड एकदम बराबर रहना चाहिए और पुशअप एकदम डाउन जाना है, फुल डाउन जाना है और धीरे धीरे जाना है पूरा डाउन, क्योंकि ये चेस्ट के एक्सरसाइज के लिए पूरा एकदम चेस्ट एकदम आपका पंप हो जाएगा। डाउन जाओ, धीरे धीरे करना है आपको, एकदम धीरे धीरे फील करके। और इसकी भी कम से कम आपको 50 पुशअप डेली पर डे लगाने। अगर आपको चेस्ट को जल्दी इम्प्रूव करना है तो आपको चेस्ट के कम से कम 50 मतलब पुशअप 50 करनी है। तो गाइस सबसे पहले करेंगे हम चेस्ट की एक्सरसाइज, क्योंकि आज हम करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप। क्योंकि बिगिनर के लिए हम 2 एक्सरसाइज करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले चेस्ट की एक्सरसाइज का बेंच प्रेस करेंगे। और बेंच प्रेस में हम बता देते हैं, बेंच प्रेस में देखिए एक होती है रॉड पे होती है लाइन होती है, तो लाइन के कोई बाहर आपको पकड़ना है। जिसे पकड़ के आपको दिखाएगा, तो पकड़ के ग्रिप बनानी है अच्छे से। और अंगूठा को आपको हमेशा अंदर रखना है, जैसे कि इसने रखा अंगूठा अंदर, और फिर उठाकर लोअर पार्ट में लाना है। चेस्ट में 3 मसल होती है, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो जब आप फ्लैट बेंच करें तो लोअर पार्ट में लाना है। तो देखिए आप जैसे लोअर पार्ट, और धीरे धीरे करना है। बिगनर धीरे धीरे वर्कआउट करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, वरना आप इंजरी हो सकती है आप सबको। और इसके कम से कम 15 रेपिटेशन रखिए और 4 सेट कम से कम करिए। तो गाइस अब करेंगे हम इंक्लाइन बेंच प्रेस, जो कि चेस्ट की सेकंड वर्कआउट है। और इसके भी हम 15 की रेपिटेशन रखेंगे और 4 सेट करेंगे। और बिगिनर को मेरे अकॉर्डिंग 4 सेट करने चाहिए और रेपिटेशन इक्वल रखने चाहिए, कम ज्यादा नहीं करने चाहिए। और वेट थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए। और इंक्लाइन बेंच प्रेस में हम करेंगे, जब रॉड लेके आएंगे तो रॉड लेके आएंगे अपर चेस्ट पे, क्योंकि जब फ्लैट बेंच पे थे तो डाउन ला रहे थे, और अब इंक्लाइन बेंच पे अपर आएंगे जो अपर चेस्ट के लिए होती है। और कई लोग बिगिनर लोग क्या करते हैं, कहीं भी लेने लगते हैं। तो ये गलती आप सब ना करें, आपका चेस्ट इंप्रूव नहीं होगा। और इंक्लाइन बेंच पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेस्ट की वर्कआउट है, जिससे आपका चेस्ट अच्छा दिखता है। तो ठीक, तो देख लीजिए आप कैसे करना है, कहाँ लाना है ये देख लीजिए। तो यहीं पर आपको पकड़ना है लाइन के बाहर, एंड धीरे धीरे एकदम फील करके धीरे धीरे लाना है। जब डाउन आए तो धीरे धीरे लाना है, और जब अप जाए तो थोड़े झटके जाना है, जिससे चेस्ट एकदम पूरा टाइट आएगा, पंप होगा एकदम। नीचे धीरे धीरे कंट्रोलिंग करके अब। तो हेलो गाइस, तो हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, फ्लैट बेंच प्रेस एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस। एंड अब थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस, जो कि डिक्लाइन बेंच प्रेस जैसे आपको डिक्लाइन से समझ आ रहा है कि डाउन, तो ये आपके डाउन पोर्शन पे ज्यादा इफेक्ट डालती है, और ये आती है आपकी लोअर चेस्ट पे। तो ये आपको करके दिखाते हैं, चलो। और इसको भी इसके वही रेपिटेशन रखने हैं आपको, 15 के 4 सेट रखने हैं और धीरे धीरे लाना है। और जब अब आए तो एकदम तेज से पुश करना है, जिससे कि आपके चेस्ट एकदम पंप हो जाए। ये देखिए आपकी लोअर चेस्ट पे आ रही है, और अब ठीक है, तो धीरे धीरे लाना है। और कोशिश करें कि आपकी रॉड वहां ना लड़े। और इसके भी वही 4 सेट रखिएगा, 15 रेपिटेशन, कंप्लीट हो जाएगा आपका डिक्लाइन बेंच प्रेस। तो हेलो गाइस, तो अब हमारा होगा 4th वर्कआउट, जो कि होगी बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई का ये होता है कि जो बिगिनर लोग होते हैं उनको ये लगाने नहीं आता। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर ये लगी है तो यहाँ पे जो 2 छेद होते हैं, वहां से 2 छेद छोड़ के आपको लगाना है, जैसे कि 1 2, और 3rd वाले पे आपको इसको ग्रिप को आराम से लगा देना है, वही उस साइड करना है। और अब हम करेंगे बटरफ्लाई, जिसका नाम बटरफ्लाई है, जो चेस्ट की एक्सरसाइज है। और ये आपके मिड पोर्शन को ज्यादा इफेक्ट डालती है। और बटरफ्लाई में क्या होता है, कई लोग सीधा हाथ रख लेते हैं तो गड़बड़ा जाता है। तो सीधा हाथ में रखे, थोड़ा सा मोड़ के, और जब लाना है चेस्ट को आगे, देख सकते हैं जैसे ये कर रहे हैं, एकदम सेम ऐसे ही रखिएगा तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा और रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके भी 15 रेपिटेशन के 4 सेट करके कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस अब हम करेंगे चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है पुल ओवर। तो पुल ओवर को हमारे वही 15 के 4 सेट करने हैं और रेपिटेशन 15 रखने हैं। और ये होता है एक डंबल से, सिंगल डंबल से
सिंगल डंबल से करना है और सिंगल डंबल से लेके आपको इस टाइप की ग्रिप रखनी है, जैसे ये रख रहा है उस टाइप की ग्रिप रखनी है, क्योंकि देखिए आपको दोनों हैंड में इफेक्ट आना चाहिए। अगर वन साइडेड आप रखेंगे तो एक ही चेस्ट पे इफेक्ट आएगा, आपको दोनों हैंड पे रखना है जिससे दोनों चेस्ट पे इफेक्ट आए। और उसके बाद फिर हम करके बता देते हैं आपको और आगे। अब आपको क्या करना है, इसको पहले सीधे हाथ रखना टाइट, क्योंकि चेस्ट एकदम जब टाइट होगा तभी यहाँ पर प्रेस आएगा। फिर पीछे लाना है, पीछे धीरे धीरे पूरा लाना है और डाउन इतना डाउन लाना है जिससे आपके पूरे चेस्ट एकदम अप हो जाए। फिर आगे आके एकदम चेस्ट टाइट रखनी है, फिर डाउन लाना है। फिर तो गाइस इसको ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है और आप इसको कभी स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके तीनों चेस्ट पे वर्क करती है। तीनों मसल जो चेस्ट की 3 मसल होती है उन पे वर्क करती है, मिडिल, अपर एंड लोअर। हेलो गाइस, हमारा हो गया चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट एंड हम करेंगे अब चेस्ट के साथ ट्राइसेप। और ट्राइसेप के लिए हम सबसे पहले करेंगे ट्राइसेप परफॉर्मर, जो कि होती है डायमंड पुशअप। तो डायमंड पुशअप डायमंड टाइप में बनाना है ऐसा आपको, और फिर उसके बाद डाउन जाना है, डाउन धीरे धीरे डाउन जाना है, पुशअप करनी है और फिर अप आना है, फिर डाउन। और इसके कम से कम 15 पुशअप करनी है आपको डेली, 15 के 4 सेट मीन 60। तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज जो होगी पुश डाउन। और पुश डाउन करना है आपको जैसे दिखा रहे हैं, तो इसको पकड़ो, इसको पकड़ना, ग्रिप आपको अंदर रखनी है, अंगूठा अंदर रख के फिर डाउन लाना है। और आपको ये जो हाथ होता है हाथ एकदम सटा देना है, सटा के फिर ऊपर लाओ और 90 डिग्री आपको बनाना है, जैसे 90 डिग्री है सेम ऐसे ही बनाना है। फिर डाउन जाना है झटके से, फिर आप कम से कम इसके आपको 15 रेपिटेशन रखने हैं और 15 के 4 सेट आपको इसके भी करने हैं। और देखिए चेस्ट के साथ ट्राइसेप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिगिनर को 2 एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें दोनों मिलकर। और धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे फील करके ट्राइसेप पे पूरा लेना है। तो गाइस अब हम करेंगे ट्राइसेप की सेकंड वर्कआउट, जो कि होगी हमारी केबल से रोज रस्सी से होगी। तो इसको पकड़ो, तो रस्सी से हम करेंगे। देखिए रस्सी में क्या करना है, आपको ये रखना है, जैसे ये रखा है एकदम, और जब डाउन जाना है तो हाथ को खोलना है एकदम सेम इसी की तरह, आपको पूरा ट्राइसेप पे पड़ेगा। और ऊपर आना है, इसमें भी 90 डिग्री आपको लेना है। फिर धीरे धीरे इसके कम से कम 15 रेपिटेशन रखिएगा, 4 सेट करिएगा। और एकदम धीरे धीरे करना, फील कर एकदम करना है, क्योंकि कोई भी वर्कआउट होता है एकदम फील करके होता है, एकदम आना चाहिए कि आपके मसल पे पूरा एकदम आ रहा है कि रिजल्ट मिले, ये नहीं कि काम चलाओ आपको करना है। तो गाइस अब हम करेंगे ट्राइसेप के लास्ट वर्कआउट, जो होगी बैक डिप्स होगी। और जिसमें आपको जो हाथ रखना है, जो आपकी बॉडी उससे थोड़ा बाहर रखना है, ठीक है। और फिर डाउन जाना है, डाउन और चेस्ट अप रखना है पूरा, और फिर अप, जैसे कि इसके ट्राइसेप पूरा मसल आ रहा है एकदम स्टेप करना है, डाउन। और इसके भी आपको कम से कम 15 के 4 सेट करने हैं और रेपिटेशन 15 रखने हैं। और धीरे धीरे मसल पे आना, जैसे देखिए ये एकदम अच्छे से मसल ग्रो है, अच्छी लग रही है। तो गाइस आज का हमारा कंप्लीट हो गया वर्कआउट, जो कि हमने किया है चेस्ट वर्कआउट एंड उसके साथ हमने किया ट्राइसेप। क्योंकि देखिए बिगनर्स को 2 वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स क्या होता है कि एक मसल पर पूरा वर्क नहीं हो कर पाता, और जो एक मसल जो करते हैं वो बहुत हाई लेवल के मतलब चैंपियन होते हैं, वो मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं। तो जो बिगिनर होते हैं उनको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनको 2 एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे चेस्ट के साथ ट्राइसेप, बैक के साथ बाइसेप एंड शोल्डर एंड लेग कर लें। और तो आज हमने चेस्ट एंड ट्राइसेप कर लिया। चेस्ट की हमने की 4 से 5 एक्सरसाइज कर ली, फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड डिक्लाइन बेंच प्रेस एंड बटरफ्लाई एंड लास्ट हमने की पुल ओवर। तो ये हमारी 5 एक्सरसाइज। और ट्राइसेप की हमने सिर्फ 3 एक्सरसाइज की, क्योंकि देखिए ये छोटी मसल होती है ट्राइसेप, और इस पर जितना कम से कम लोड दिया जाए तो वो जल्दी ग्रो कर जाएगी। ट्राइसेप की हमने की पुश डाउन की रोड से एंड वही फिर पुश डाउन की हमने रो से, और लास्ट में हमने की पुशअप, जो बैक पुशअप होती है ट्राइसेप के लिए बेस्ट होती है। उसके आप कम से कम डेली अगर आपको ट्राइसेप जल्दी से जल्दी ग्रो करना है तो डायमंड पुशअप एंड बैक पुशअप उसको कम से कम डेली कम से कम बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, जितना हो पाए कैपेसिटी है। उसके बाद आप वर्कआउट करें तो ये आपको बहुत इंप्रूवमेंट देगी। आपको मेरे अकॉर्डिंग पुशअप जो बैक पुशअप होती है उसको एक को
आपको ट्राइसेप के वर्कआउट में इंक्लूड कर देना चाहिए। उसको पुशअप नहीं करना चाहिए, उसको इंक्लूड कर देना चाहिए वर्कआउट, जिससे आपको अच्छा कर पाएंगे। तो गाइज आज मैंने यही मतलब बताया बिगनर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट डे चेस्ट एंड ट्राइसेप में क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा आज का डे खत्म होता है, चेस्ट डे ट्राइसेप डे। तो चलते हैं गाइज, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें मसल हसल ब्लॉग को, एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है इट्स रॉयल साजन, तो उसको फॉलो कर लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और बने रहे मसल हसल ब्लॉग के साथ।